पारुल अपनी 20 लाख की चमचमाती सफेद गाड़ी से धूल उड़ाती हुई गांव की गलियों में पहुंचती है। जैसे वो गाड़ी से नीचे उतरती है, अपने सैंडल की हील को मिट्टी में धंसते देख उसका मुंह बुरी तरह बन जाता है। ओह माय गॉड भैया, ये कैसी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ से मिट्टी और गोबर की बदबू आ रही है। छी 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 छी, यहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है? मेरी गाड़ी देखो, टायर से लेकर छत तक धूल की चादर चढ़ गई है। पूरे 20 लाख की गाड़ी है मेरी। अब इसे शहर ले जाकर डिटेलिंग करवाने में हजारों रुपए लग जाएंगे। मैं यहाँ 2 दिन कैसे काटूंगी, सोचकर मुझे पसीने आ रहे हैं। मेरी तो पूरी वाइब ही खराब हो गई यहाँ कर। पारुल बड़बड़ाते हुए अपने भारी सूटकेस को घसीटकर घर की दहलीज पार करने वाली थी कि तभी उसकी चाची घर के बाहर एक पुराने झाड़ू से जोर जोर से धूल उड़ाकर सफाई करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर अरे ये क्या बदतमीजी है चाची, आपको दिखाई नहीं देता कि कोई सामने खड़ा है? हद होती है इन लोगों की, कोई सेंस नाम की चीज है यानी इस गांव में? कितना ज्यादा गंदा कर दिया मेरी साड़ी को। अभी तो मैं घर के अंदर भी नहीं घुसी हूँ और मेरा ये हाल कर दिया। हे भगवान, आगे के दिन मेरे इस नरक जैसे घर में कैसे कटेंगे? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, हर जगह धूल और सिर्फ धूल। मेरी तो स्किन का पीएच बैलेंस ही बिगड़ जाता है यहाँ रहकर। पारुल गुस्से में अपनी सैंडल पटकती हुई घर के अंदर की तरफ बढ़ती है, जहां उसकी भाभी निशा एक बड़ी सी पीतल की आरती की थाली सजाकर सिर पर पल्लू रखे खड़ी होती है। निशा जैसे ही आरती उतारने के लिए थाली घुमाती है, वैसे ही पारुल हाथ से धुआं हटाते हुए कहती है, अरे भाभी बस कीजिए प्लीज। ये बाहर की धूल मिट्टी कम थी जो अब आप मुझे इस दिए के धुएं से पोल्यूशन का शिकार बनाना चाहती है? भैया देखे ना अपनी पत्नी को, इन्हें समझाइए ना। ये सब बहुत ओल्ड फैशन और पिछड़ा तरीका है। आजकल के जमाने में ये सब आरती वारती की नौटंकी कौन करता है भला? मैं थक गई हूँ और आप लोग मेरा दम घोंट रहे हैं। अरे पारुल शांत हो जाइए, कैसी बातें कर रही है तू? एक तो हम सब तुझे इतना याद कर रहे थे, इतने सालों बाद तू अपने पुराने घर अपने गांव आई है और आते ही तूने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। देख तेरी भाभी ने तेरे स्वागत के लिए सुबह से कितनी तैयारी की है, थोड़ा तो मुस्कुराते, कम से कम हमारे लिए ही सही। वो सब छोड़ो भैया, मुस्कुराहट कहाँ से आएगी? अब खुद अपनी आंखों से देखिए ना, इस घटिया सी जगह पर आने की वजह से मेरी इतनी कीमती गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। और इन चाचा चाची को देखिए, इन्हें कोई तमीज ही नहीं है क्या? वो झाड़ू ऐसे लगा रहे जैसे कोई क्रिकेट का मैदान साफ कर रहे हो। मेरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता भी है ये साड़ी मैंने किस डिजाइनर से ली थी और इसकी कीमत क्या है? निशा आरती की थाली पकड़े खड़ी खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे पता था कि ननद शहर की हवा खाकर आई है तो थोड़े नखरे करेगी, पर इतने ज्यादा घटिया शब्द सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। निशा अब चुप नहीं रह पाती। बस पारुल, बहुत बोलिया तुमने। हम लोग गांव में रहते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें गवार समझो और कुछ भी बोलती रहो। माना कि तुम शहर से आई हो और बहुत रईस बन गई हो, पर तमीज तो शहर में भी सिखाई जाती होगी ना। और रही बात तुम्हारी गाड़ी की, तो ये गांव है, यहाँ सड़कें शीशे की नहीं होती। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी गाड़ी घर की दीवार तोड़कर सीधा तुम्हारे बेडरूम के अंदर लैंड करवा दी जाए? अरे थोड़ा तो सब्र रखो और अपनों से बात करना सीखो। निशा, क्या बोल रही हो तुम? मेरी एक ही बहन है, इतने सालों बाद आई है और तुम उसे आते ही खरी खोटी सुना रही हो। कुछ तो लिहाज करो। शुभम जी, आपकी बहन आई है तो मैं भी उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की ही कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैंने पूरे घर के कोने कोने से सफाई की है, उनके लिए 36 तरह के पकवान बनाए है, सुबह से रसोई में खड़ी हूँ और आरती की थाली लेकर किसी फिल्मी हीरोइन की तरह इनके स्वागत में खड़ी हूँ। पर पारुल है कि इसे हमारे मेहनत और हमारे जज्बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अपमान सहना मेरी फितरत नहीं है। पारुल के पास निशा की खरी खरी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो पैर पटकती हुई चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने चेहरे पर ढेर सारा क्रीम पाउडर पोत कर एक नई महंगी साड़ी बदल कर खाने के टेबल पर आकर बैठती है। अरे वाह, अब लग रही है ना मेरी बहन एकदम क्वीन। पारुल देख, तेरी भाभी ने तेरी पसंद का कितना कुछ बनाया है। अगर कुछ और खाने का मन हो तो बता दे, निशा तुरंत रसोई में जाकर ताजा बना देगी। बस तू खुश रह बहना। हाँ भैया, भाभी ने बहुत मेहनत की है। ये तो आपकी बाहर निकली हुई तोंत और भाभी की बढ़ते वजन को देखकर ही पता चल रहा है। भैया आप लोग शहर क्यों नहीं आते? कुछ हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना नहीं खा सकते क्या आप, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप लोग थोड़े प्रेजेंटेबल लगे? इस उम्र में इतना तेल और घी खाना मतलब मौत को दावत देना है। मेरी प्यारी ननद जी, तुम अभी भी सुबह वाली बात का गुस्सा लेकर बैठी हो क्या? चलो अब सब भूल जाओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। ये देखो, गांव की एकदम ताजी गाढ़ी देसी मलाई है और ये गर्मा गर्म आलू गोभी के पराठे। बचपन में तो तुम 4-4 पराठे एक साथ खा जाती थी, याद है ना? पारुल उन पराठों को ऐसे घूरती है जैसे उनमें से कोई कीड़ा निकलने वाला हो। वो अपनी नाक सिकोड़ती है और भाभी की तरफ देखकर बड़े नखरे से जवाब देती है, ओह माय गॉड भाभी, सीरियसली
इसमें कितना ज्यादा ऑयल और घी टपक रहा है। क्या इस घर में एवोकाडो या चिया सीड्स नहीं है? क्या आप लोग किनोआ नहीं खाते? मैं ये तेल से लथपथ पराठे नहीं खा सकती, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरी स्किन खराब हो जाएगी और मेरी फिटनेस का तो सत्यानाश हो जाएगा। मुझे अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपकी तरह नहीं कुछ भी खा लिया। पारुल, ये एवोकाडो जो तुम बोल रही हो ना, ये सब नाम हमने पहली बार सुने हैं। यहाँ गांव में ये सब नहीं उगता। यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। तुम एक बार ये पराठे खा कर तो देखो, मेरी गारंटी है तुम शहर के उन महंगे होटलों का स्वाद भूल जाओगी। एकदम घर का और साफ खाना है। हाँ भाभी, आप तो यही चाहेंगी ना भैया की तरह मेरी भी टोन निकल आए, मैं भी आपकी तरह आंटी टाइप और बदसूरत लगूं। मुझे पता है आप मुझसे जलती हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास वो सब मॉडर्न चीजें नहीं है तो कम से कम मुझे कोई स्मूदी बना दीजिए या फिर कोई प्रोटीन शेक दे दीजिए जो हेल्दी हो। शुभम और निशा एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं कि अब ये स्मूदी कहाँ से लाए। निशा फिर भी अपना गुस्सा दबाकर बड़े प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं पारू, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें पराठे भारी लग रहे हैं ना तो तुम बस 1 कप कड़क चाय पी लो। तुम्हें पता है पूरे गांव में मेरे हाथ की चाय सबसे मशहूर है। चाय नहीं भाभी, मैं वो दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पी सकती, वो भी इन मोटी मोटी गाय और भैंसों के दूध की। यहाँ की दूध में बहुत ज्यादा फैट होता है। अगर आप मेरे लिए सच में कुछ कर सकती है तो बस एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए। और सुनिए भाभी, कॉफी विदाउट शुगर होनी चाहिए और पानी एकदम फिल्टर्ड होना चाहिए। निशा को बहुत गुस्सा आता है कि सुबह से रसोई में खड़ी होकर इतनी मेहनत की और इस लड़की ने चखा तक नहीं, पर वो फिर भी ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। तभी अचानक पारुल के कमरे से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। क्या हुआ पारुल, तू चिल्लाई क्यों? कहीं कुछ काट तो नहीं लिया किसी ने? सब ठीक तो है? भाभी देखिए उस दीवार पर, उस कमरे में इतनी बड़ी छिपकली है। Oh God! मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा फोबिया है। आप लोग क्या सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते क्या? कैसे रह लेते हो आप लोग इन जानवरों के बीच में? मुझसे तो यहाँ एक पल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। अरे पारुल, तू भी ना डरा दिया। गांव का पुराना घर है, खेतों के पास है, यहाँ तो हर घर में छिपकली, मक्खी और कभी कभी मेंढक भी आ जाते हैं। इसमें डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुझे कुछ नहीं करेगी, तू बस आराम कर। पता नहीं मुझे यहाँ और क्या क्या भयानक चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा सुनिए भाभी, अब मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब जरा मेरे बैग से मेरे डिजाइनर कपड़े निकाल दीजिए और उन्हें बेड पर रख दीजिएगा। पारुल बाथरूम में जाती है और बाल्टी में रखे पानी को उंगली से छूते ही फिर से पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। अब ये नया क्या ड्रामा है भाभी? ये पानी इतना हार्ड क्यों लग रहा है? छूने से पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स और गंदगी है। ये पानी बहुत अजीब और चिपचिपा है। पानी में क्या कमी हो सकती है पारुल, ये सुबह का ताजा पानी है। हमने कुएं से सीधा पाइप का कनेक्शन लिया हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ 4 घरों के पास ही ऐसा मीठा पानी आता है। तू नहा कर देख, थकान मिट जाएगी। कुएं का पानी? सॉरी भाभी, मैं इस गंदे पानी से बिल्कुल नहीं नहा सकती, वरना मेरी स्किन पर रैशेस हो जाएंगे और मेरे महंगे हाईलाइट किए हुए बाल झड़ने लगेंगे। यहाँ मिनरल वाटर या बिस्लरी की बोतलें नहीं मिलती, मुझे उसी से नहाना है। निशा अब अपना सिर पकड़ लेती है। उसे समझ में नहीं आता ये लड़की सच में शहर से आई है या दूसरे किसी ग्रह से। माफ करना पारुल, यहाँ नहाने के लिए मिनरल वाटर नहीं मिलेगा और वैसे भी दुकान यहाँ से 3 मील दूर है। अब इतनी धूप में नहाने के लिए 2-3 बड़ी कैन पानी कहाँ से लाएंगे हम? ये क्या पागलपन है? नहीं, फिर मैं नहीं नहा पाऊंगी, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। एक काम करो भाभी, इस पानी को चूल्हे पर ले जाकर खूब गर्म कर दो ताकि इसके बैक्टीरिया कम से कम मर जाए। पता नहीं कुएं के पानी में कितने जंगली जानवर और कीड़े गिरे होंगे। निशा खुद बीमार होने के बावजूद भारी बाल्टियां उठाकर चूल्हे पर पानी गर्म करती है, उसे उठाकर बाथरूम में रखती है। लेकिन पारुल का ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ था। भाभी, बाथरूम के अंदर तो शावर जेल है ही नहीं, और ये क्या रखा है? साबुन की इतनी बड़ी और गंदी टिकिया। अब मैं नहाऊंगी कैसे? बिना शावर जेल और लुफा के मुझे नहाना ही नहीं आता। मेरी लाडली ननद जी, वो नीम की साबुन की टिकिया है, एकदम शुद्ध, उससे नहा लीजिए। शरीर की सारी गंदगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। गांव में सब इसी से नहाते हैं। छी, मैं उस टिकिया को हाथ भी नहीं लगा सकती। न जाने घर में उसे कौन कौन कहाँ कहाँ रगड़ता होगा। मुझे अपना लग्जरी शावर जेल ही चाहिए भाभी, मैं इस तरह से नहीं नहा पाऊंगी, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है पारुल, तू अभी मत नहा। मैं गांव के किसी लड़के को शहर भेजकर तेरे लिए मिनरल वाटर की कैन और वो शावर जेल मंगवा देती हूँ, और साथ में फेस वॉश भी, क्योंकि तू साबुन से अपना ये चमकीला मुंह तो धोती नहीं होगी। अरे वाह भाभी, अब जाकर आपको थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप भी अगर मेरे साथ कुछ दिन शहर चलती ना तो शायद धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती। पर क्या करे, शहर वाले आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आखिर हो तो गांव की गंवार।
निशा को ये गंवार शब्द सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो शुभम के लिए चुप रहती है। अगले दिन निशा पारुल के पास जाती है और उसे खेतों की सैर कराने की बात करती है। पारुल, चलो आज तुम्हें अपने लहलहाते हुए सरसों के खेत दिखाकर लाती हूँ। शाम का समय है, बहुत सुंदर नजारा होगा और हवा भी ताजी मिलेगी। भाभी क्या घास फूस दिखना, कोई मॉल या अच्छी कैफे वाली जगह नहीं है क्या यहाँ? अच्छा चलो भाभी, खेती दिखा लो। मुझे एक बहुत जरूरी कंटेंट शूट करना है। कंटेंट? क्या तुम खेतों में बाथरूम जाओगी? अरे अब तो हर घर में बढ़िया शौचालय बन गया है पारुल, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और गॉड भाभी, अब कितनी पिछड़ी हो। मुझे खेतों में जाकर रील्स बनानी है ताकि मेरे फॉलोअर्स को लगे कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ। अब मेरे साथ चल रही हो तो मेरे एंगल समझ लेना और मेरी अच्छी अच्छी फोटो भी खींच देना। निशा भारी मन से खेतों में जाती है। पारुल रील बनाने के लिए फोन निकालती है, पर तभी वो देखती है कि फोन की सिग्नल तो गायब है। भाभी ये क्या मजाक है, इतनी दूर इस कीचड़ और मिट्टी में पैदल चलकर आई, मेरी सैंडल खराब हो गई। ये गंदी हवा मेरे फेफड़ों में भर गई है और यहाँ कर पता चला नेटवर्क ही नहीं है। अब मैं रील कैसे डालूंगी? ओह गॉड, ये कैसा गांव है? पारुल, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कभी कभी मोबाइल छोड़कर सामने की हरियाली और इस सुकून भरे मौसम का आनंद भी तो लो, आंखें साफ हो जाएगी तेरी। भाभी प्लीज अपनी ये ओल्ड फैशन और ज्ञान वाली बातें बंद करो। जब तक मैं फोटो नहीं डालूंगी तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं विलेज लाइफ एंजॉय कर रही हूँ? खैर आपको क्या पता सोशल मीडिया क्या होता है। मुझे अब और नहीं घूमना, घर चलो। इस तरह पारुल गुस्से में पैर पटकती हुई घर आती है, पर घर पर भी नेटवर्क नहीं था। वो खाट पर मुंह फुलाकर बैठी थी कि तभी शुभम काम से वापस आता है और अपनी बहन को ऐसे उदास देखकर कहता है, और बता छोटी, कैसा रहा खेतों का चक्कर? मजा आया ना? गाँव की ताजी हवा कैसी लगी? भैया यहाँ 5G क्यों नहीं आता? मेरा 3.5 लाख का फोन डिब्बा बन गया है। मेरी विलेज स्टोरी और वो खेतों वाली फोटो कैसे पोस्ट होगी? आप कम से कम घर में हाई स्पीड वाईफाई तो लगवा लेते। अरे छोटे, गांव के अंदर ये सब सुविधा अभी कहाँ पहुंची है, और यहाँ वाईफाई वाला तार बिछाने भी नहीं आता। थोड़ा एडजस्ट कर ले बहन, बस कुछ दिन की बात है। भैया जब से आई हूँ तब से एडजस्ट ही कर रही हूँ, ना खाना ढंग का मिल रहा है, ना नहाने की सुविधा है, और अब ये फोन भी बेकार हो गया। अगले दिन सुबह पारुल फिर से निशा को जगाती है और कहती है, भाभी आज फिर गाँव घूमने जाना है। नेटवर्क नहीं है तो क्या हुआ, मैं फोटो खींच लूंगी और शहर जाकर पोस्ट कर दूंगी, पर आज मैं सैंडल नहीं पहनने वाली। आज मेरा एस्थेटिक फोटो के लिए नंगे पैर घूमने का मन है। ननद की बात सुनकर भाभी हैरान हो जाती है, पर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों पैदल निकलती है। पारुल अपनी साड़ी लहराते हुए चल रही थी कि अचानक उसका पैर एक ताजे गीले गोबर के ढेर पर पड़ता है। छी, ओ शिट, ये क्या है? क्या इन गायों और भैंसों को कोई सिविक सेंस नहीं है? कहीं भी सड़क के बीच में गोबर कर देती है। मेरा पूरा पैर गंदा हो गया, मेरी स्किन इन्फेक्टेड हो जाएगी। मैंने बोला था पारुल, चप्पल पहन लो। चलो घबरा मत, पास में मेरी एक पड़ोसन का घर है, वहीं नल पर ले जाकर तेरा पैर साफ करवा देती हूँ। निशा उसे पड़ोसन के घर ले जाती है, जो पारुल को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये तो पारुल है, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सुंदर भी, बिल्कुल शहर की मैम साहब लग रही है। पारुल, याद है तुझे? पहले तो तू छोटी सी फटी कच्छा पहनकर यहाँ गलियों में कंचे खिला करती थी और पूरे मुंह पर धूल लपेटे रहती थी। बस आंटी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ और वो सब मेरी याददाश्त में भी नहीं है। आप कुछ भी फालतू मत बोलिए, बस मेरा पैर साफ करने दीजिए। ये सुनकर पड़ोसन काफी हैरान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती और उसका पैर धुलवा देती है। अब शाम को निशा रसोई में खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज तो पारुल के लिए उसकी पुरानी पसंद की बाजरे की खिचड़ी और गुड़ बनाया है। अब तो वो नखरे नहीं करेगी, आखिर बचपन में तो यही मांग मांग कर खाती थी। जैसे ही पारुल थाली में बाजरे की खिचड़ी देखती है तो वो फिर से भड़क जाती है और थाली सरका देती है। ये क्या है भाभी, खिचड़ी? ये बीमारों वाला खाना कौन खाएगा इस घर में? अरे पारुल, सुबह ही तुमने कहा था ना कुछ हल्का बना देना, तो मैंने सोचा खिचड़ी से हल्का क्या होगा। भाभी मुझे लगा आपने एवोकाडो खिचड़ी या मशरूम ओट्स बनाया होगा। आपने ये काले काले बाजरे बना दिए। सॉरी, मैं नहीं खा सकती। ये तो शहर में कबूतर और कौवे खाते हैं, मैं नहीं। पारुल, अपनी हद में रह, ये अन्न है, इसका अपमान मत कर। जो बना है वही खाना होगा, वरना भूखी सो जा। भाभी मैं भूखी रह लूंगी, पर अपनी डाइट और स्टेटस से समझौता नहीं कर सकती, बस बात खत्म। इतना बोलकर अब पारुल गुस्से में कमरे में चली जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगली सुबह नाश्ते के समय निशा पारुल के सामने सिर्फ उबला हुआ सलाद और ब्लैक कॉफी रख देती है, जिसे देखकर, अरे वाह भाभी, अब लग रहा है आपको मेरी पसंद समझ में आ गई। पर आप लोग क्या खा रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी बात सुनकर अब निशा रसोई से ताजे कड़क लाल लाल मूली और गोभी के पराठे, आम का खट्टा अचार, मक्खन और दही की लस्सी लेकर आती है।
पारुल तू अपना ये हेल्दी घास फूस खा, हम तो ये देसी पराठे खाएंगे। सर्दियों की सुबह में इनका स्वाद ही कुछ और है। वैसे भी तेरी भाभी और मैं पहले ही अनफिट है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपनी फिटनेस का ख्याल रख। निशा और शुभम दोनों ही स्वाद लेकर खाने लगते हैं और पारुल उन्हें स्वाद लेकर खाते हुए देखती है तो अचार की खुशबू से उसके पेट में मरोड़ उठने लगती है। थोड़ी देर बाद जब निशा और शुभम बाहर जाते हैं तो पारुल दबे पांव रसोई में घुसती है कि शायद कोई पराठा बच गया हो, पर वहां तो सारे बर्तन चमचमा रहे थे, एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। बताओ, भाभी ने तो कुछ रखा ही नहीं। अरे दिखावे में मैंने क्या कह दिया कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझे सच में उबली हुई सब्जियां देंगी। बताओ, इन कमबख्त लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए। इस तरह पारुल अब मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है और शाम को पूरा परिवार और पड़ोसन बरामदे में बैठकर मलाई वाली ठंडी लस्सी के गिलास गटक रहे थे। पारुल का भूख से बुरा हाल था। वो आती है। क्या बात है, बड़ी हंसी ठिठोली चल रही है। ये क्या पी रहे हैं आप लोग? बड़ा डिलीशियस लग रहा है। ओ पारुल, तुम्हारी कड़वी ब्लैक कॉफी ठंडी हो रही है, वो ले लो ना। हम तो ये गांव की शुद्ध मलाई वाली मीठी लस्सी पी रहे हैं। तू नहीं पी पाएगी, इसमें ना बहुत कैलोरी होती है। हाँ पारुल, ऐसी मलाईदार लस्सी तो तूने शहर की 5 स्टार होटल में भी नहीं पी होगी। पारुल की भूख और लालच अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह जब निशा रसोई में फिर से पराठे सेक रही थी तो पारुल रोनी सूरत लेकर वहां पहुंचती है। क्या बना रही है भाभी? बहुत ज्यादा भूख लगी है, रात भर नींद ही नहीं आई भूख से। पारुल, मैं और शुभम तो आलू पनीर के पराठे खाएंगे, पर तू फिक्र मत कर, तेरा बिना स्वाद वाला सलाद और काली कॉफी तैयार है। पारुल अब खुद पर काबू नहीं रख पाती और चिल्लाते हुए कहती है। अरे बस बहुत हुआ भाभी, अब मैं ये और हेल्दी होने का झूठा दिखावा नहीं कर सकती। मुझे भी वही आलू पनीर के पराठे खाने हैं, वो भी ढेर सारा मक्खन और अचार के साथ, और साथ में वही लस्सी का बड़ा ग्लास भी चाहिए। मुझे कोई डाइट नहीं करनी, मुझे बस ये खाना खाना है। पायल की बात सुनकर शुभम भी किचन में आता है। शुभम और निशा एक दूसरे को देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, चिंता मत कर, तेरे लिए पराठे तैयार रखे। हमें पता था तू ज्यादा दिन ये सलाद का नाटक नहीं कर पाएगी। तेरे पति ने हमें पहले ही बता दिया था कि तू घर में सब कुछ चट कर जाती है, बस यहाँ तू अपनी अमीरी का झूठा दिखावा करेगी। पारुल शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और फिर पूरे परिवार के साथ जमीन पर बैठकर मजे से देसी खाने का मजा लेती है।